बुशरा बीबी 26 नवंबर डी चौक एहतजाज पर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की पैरवी के लिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गईं। वकला भी बुशरा बीबी के हमरा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जारी किए जाने वाले एजेंडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था, जिसकी मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। 26वें आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बनाया गया था। यमन के हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम तल अबीब पर मिसाइल हमला रोकने में नाकाम। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 14 इसराइली जख्मी हुए हैं। उम्रा करने के लिए कराची से सऊदी अरब जाने वाले 3 ज़ायरीन को ममनुआ अशिया ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के अहल खाना ने शिकायत की है कि ट्रैवल एजेंट ने उन्हें जाते हुए अद्वियात का कहकर मनशियात थमा दी थी। ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िम रूपोश हो गया। सुरजानी टाउन कराची में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पोलियो वर्कर के मुताबिक वो 18 दिसंबर की दोपहर एक फ्लैट में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने गई तो एक शख्स बेलिबास होकर सामने आया और हिरासा किया। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मार पीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शनाख्ती कार्ड और बेफॉर्म समेत पासपोर्ट के इजरा के लिए हिफाजती टीकों और पोलियो के खतरों को लाजमी करार देने की तजवीज़ सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है कि मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों को चैलेंजेस दरपेश हैं। DI खान की सिर्फ एक यूनियन कौंसिल से पोलियो के 9 केसेस सामने आए हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सरे फहरिस्त, लाहौर का दूसरा नंबर। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे होने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जबा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। अजाला जेल में आज तोशाखाना 2 और 9 मई GHQ हमला केस की समाअत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन तोशाखाना 2 केस की समाअत करेंगे। बानी PTI को पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी पेशी के लिए अजाला जेल पहुंचेंगी। प्रोसिक्यूशन टीम आज गवाहान के बयानात कलमबंद कराएगी। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 13 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे, मगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और अहम सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आपको ये बता सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात के हक में है और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। बज़ाहिर हुकूमत और PTI दोनों ही मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हल्के PTI को पैगाम दे रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो इसे रिलीफ मिल सकता है। तमाम फरीकैन को इस बात का इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। शहजाद इकबाल के मुताबिक ज़राए का ये दावा है कि नवाज शरीफ भी बानी PTI से बातचीत पर रजामंद हो जाएंगे।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे कौन सी नहीं। मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये कह दिया जाए कि ये बात मान लें तो मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत क़ानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। वज़ीर आज़म से मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी मुतमईन, कहा उनके मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। शायद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की ज़रूरत भी ना पड़े। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP के, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। शुरका को हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत के साथ राबतों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने 1 फरवरी तक कुरम के फरीकैन से असलहा जमा करने और सारे बंकर गिराने का फैसला कर लिया। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इलामिये के मुताबिक बंकर गिराने के दौरान इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। आमदो रफ्त के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर देंगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई तो इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। कुरम के मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि तीरा और जानी खेल में दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। फैसला किया गया कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। तीरा और जानी खेल के लोग शरपसंदों को निकालने में हुकूमत से ताउन करें। इजलास में वज़ीर आला KP ने कहा अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। इससे पहले वज़ीर आला KP से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। 2 माह से ज़ायद अरसे से पेशावर पारा चिनार रोड बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज से सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी एहतजाजन बंद कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का आज़म। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवादर में ऑल पार्टीज के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था गवादर एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोजगार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर मकामी अफराद को कारोबार की इजाज़त दी जाए। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का सरगना उस्मान जजा कानून के हाथ से निकल गया।
सियालकोट पुलिस और FIA एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जजा कश्ती हादसे से 11 दिन पहले फायरिंग के केस में सियालकोट जेल में कैद था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जजा का किरदार सामने आया तो FIA ने 16 दिसंबर को जेल में तफ्तीश की। सियालकोट पुलिस को उस्मान के मतलूब होने के बारे में बताया गया। ताहम कश्ती हादसे का पता चलने के बाद उस्मान जजा ने फायरिंग के केस में जमानत कराई और रूपोश हो गया। 18 दिसंबर को FIA टीम उस्मान जजा को लेने पहुंची तो वो जेल से निकल चुका था। सियालकोट पुलिस ने मलबा FIA पर डालते हुए कहा कि FIA ने ज़बानी तौर पर आगाह किया, लिखकर कुछ नहीं बताया। FIA की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 2023 में इटली हादसे के मरकजी मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में गफलत बरतने पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 2 FIA इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों में सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव गखड़वाली का शबीर भी शामिल। 40 साला शबीर के 3 बच्चे हैं। भाई का कहना है शबीर ने खुरम जज्जा नामी एजेंट को 22 लाख रुपए दिए थे। कश्ती में सवार होने से पहले शबीर से राब्ता हुआ था। शबीर की वालदा ने मुतालिबा किया है कि उनके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदही की जाए। 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग। गुजरांवाला में निजी कॉलेज में बॉन फायर के दौरान आग भड़क उठी। आग के बायस झुलसकर 2 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सर्दियों की छुट्टियों से कबल कॉलेज में तालिब इल्मों और असातिज़ा के लिए डिनर रखा गया था। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने हुजूम पर कार चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कार सवार शख्स को तेज़ रफ्तारी से मार्केट में खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ाते देखा जा सकता है। हलाक और जख्मी अफराद क्रिसमस मार्केट से खरीदारी कर रहे थे। जर्मन हुकाम का कहना है कि क्रिसमस बाजार पर हमले में मुलविस शख्स सऊदी शहरी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में क़याम पजीर है। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मैग्डेबर्ग से आने वाली खबर बदतरीन है। फ्रांसीसी सदर का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ने के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक वाक़े में किसी पुलिस ऑफिसर पर फर्दे जुर्म आयद नहीं की गई। नौजवानों की वालदा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पुलिस एहलकारों और नौजवानों के दरमियान झगड़ा जुलाई में हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार एक नौजवान को जमीन पर गिराकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। गजा में सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद पर धावा। मुतनाज़ नारे और आग लगाने की कोशिश। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को मजीद फ़ंड देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गजा में इसराइली फौज की जानिब से नस्ल कशी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। शाम में इक़्तिदार की मुंतकिली 3 रुकनी आला अमरीकी वफ़द दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गया। हयत तहरीर की क़यादत से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी दौरा शाम का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शाम में कुर्द और दाइश दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ गया है। अमरीका और इत्तेहादी फ़ौज की शाम के दीरज जोर सूबे में फ़ज़ाई कार्रवाई। दाइश के अहम रहनुमा अबू यूसुफ समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा कर दिया।
यूरोपीय यूनियन अमेरिका से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद कर हमारा तिजारती खसारा पूरा करे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। साथ ही खबरदार कर दिया कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा नहीं किया तो उसे हर तरफ से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूरोप को अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड सरप्लस की भारी कीमत अदा करना होगी। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से तवानाई सेक्टर समेत ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात करने के लिए तैयार हैं। रूस से तवानाई दरामदात को मरहलावार बंद और मुख्तलिफ सप्लाई ज़राए बनाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान का वाइट बॉल स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में मेज़बान टीम को 81 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग की तकरीब बलोचिस्तान के खूबसूरत साहिली शहर गवादर में 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि गवादर की साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल की अलामत है। वह इस शहर की सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना और क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम जैसी नज़्म के तख्लीक़कार हफीज़ जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। भाई ने जबड़ा भी तोड़ा हुआ है आपका। कोई भी मुझे स्पार में मारता है या कुछ करता, मैं जाके नोट करती हूँ, फिर जब तक उसका बदला ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। सिर्फ फिजिकल लड़ाई में ही करती ना, नाम नोट बातें करने से तो नहीं कर लेती ना नाम नोट? नहीं नहीं नहीं। मेरा नाम है फाद मुस्तफा, ठीक है, नोट कर ले। मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अनीता करीम बनी हसना मना है में मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाखों दिलों पर राज किया, सरहद पार भी नाम कमाया। मारूफ अदाकारा माहिरा खान आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। और बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा आज अपनी 61वीं सालगिरह मना रहे हैं।